राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत आज हम आपके लिए तुलसी विवाह की कथा लेकर आए हैं। तुलसी विवाह की कैसे किया जाना चाहिए ये समझाया जाएगा। तो हम इस कथा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अगले उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो। और सज्जनों, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करते रहें और लाइक करते रहें। तो आज तुलसी विवाह की कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले गणेश जी की वंदना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम गंगणपतये नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णवे नमो नमः। तो सज्जनों, तुलसी विवाह की कथा में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था। इसलिए कार्तिक शुक्ल नौमी तिथि जो है वो दान और उपवास में क्रमशः पूर्वान व्यापनी तथा परान व्यापनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को यानी नौमी से एकादशी तक, नौमी से लेके एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं तुलसी विवाह की विधि बताता हूँ। 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठावें। फिर पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्याहवाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करके रखें। उस समय भगवान का आवाहन करें। आगच्छा भगवन् देवा अर्चयास्मि केशवा तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भवा। भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी समर्पित करूँगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। ऐसा कहकर आवाहन के बाद 3 बार अर्घ्य पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और ब्राह्मण को अर्पण और भगवान को अर्पण करते हुए कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, आप ये मधुपर्क ग्रहण कीजिए। फिर देखो सज्जनों, उसके बाद हरिद्रा लेपन
और अभयंग कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु का पृथक पृथक पूजन करें। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। फिर भगवान से कहें, आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि, मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवा करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर दोनों यानी तुलसी और विष्णु की फिर पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और विष्णु का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादशाक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्यों की 108 आहुति दें। फिर स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके हवन की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने ये व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो भी न्यूनता हो वो आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। इस प्रकार द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पालन ना करें। जो भी व्यक्ति उस समय पालन करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के स्वतः गल कर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में गन्ना, आंवला और बेर का फल खा लेने से सारे उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। उसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करके आप हमेशा संतुष्ट रहें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सारी सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। तो सज्जनों, ये मैंने आपको आज का कार्तिक मास महात्म कथा के अंतर्गत तुलसी विवाह की विधि बताई है। ये 20वां अध्याय था। कल हम फिर 21वां अध्याय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।